नमस्कार, मैं मनीष कुमार। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। जैसे जैसे 20 तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जंतर मंतर पर लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। अब जैसे लगातार विपक्षी पार्टियों के नेतागण यहां पर आ रहे हैं। जैसे आज की बात करें तो पहले समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उसके बाद में राकेश टिकैत, अब अरविंद केजरीवाल के साथ में बाकी जो मंत्री नेतागण हैं। मैं आपको दिखाऊं चारों तरफ, मैं इस प्रोटेस्ट का पहले दिन से गवाह रहा हूँ। आप लगातार रिपोर्ट देखते आए होंगे। जैसे जैसे ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ा है, यहाँ पे लोगों का आवागमन, लोगों का आना, भीड़ उतनी ही ज़्यादा, उतनी ही बड़ी बढ़ती जा रही है। और ये भीड़ आज एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन खड़ा कर चुकी है। मेरे साथ में कुछ यहाँ पे महिलाएं, कुछ लोग हैं जो भी इस आंदोलन के समर्थन में, सीजेपी के समर्थन में या फिर बच्चों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। तो उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं क्या उनकी राय है। देखिए, इतने दिन निकल चुके हैं भूख हड़ताल पे सोनम वांगचुक सर को लगभग 18 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सरकार कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। क्या कहना चाहोगे मोदी जी? देखिए, मोदी जी तो बिल्कुल कान में रुई डाल के बैठे हैं। आज जो है उनको 19वां दिन है। अब 19 दिन से बंदा कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, कमजोर हो रहा है, बीपी डाउन जा रहा है, शुगर डाउन जा रहा है, उनकी आंखें मिच रही है। हम तो बोल रहे हैं सोनम भैया, कोई अंधी सरकार है ये, आप खाना खा लीजिए। लेकिन जो हमारे बच्चों के लिए हम माताएं जब भी समर्थन कर रही हैं, आज हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। पेपर लीक होंगे तो बच्चे पढ़ाई लिखाई क्या करेंगे? ये तो चाय बेच के अपनी ज़िंदगी पार कर लिए, अब झोला लेके नोट बटोर के चल पड़ेंगे। क्या कर रहे हैं ये देश में? कुछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे? ये जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है भी है, ये इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? देना चाहिए ना। जो इतने दिन से भूखे बैठे हैं बेचारे, समर्थन करना चाहिए इनका। अच्छा, आप किस लिए, मतलब क्या करने आए हो यहाँ पे? ये समर्थन करने आए हैं सोनम भैया का कि भाई हम ये कहते हैं कोई नहीं सुन रहा, आप खाना खा लीजिए, तबीयत खराब है, कल को कुछ हो जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी सेहत को तो देखो। इसलिए हम ये बोलने आए हैं सोनम भैया से, लेकिन वो भी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। आप कहाँ से हैं अंकल जी? मैं करोल बाग से आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में, क्योंकि दिन बढ़ते जा रहे हैं, अब हंगर स्ट्राइक में उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। नहीं, बिल्कुल तबीयत बिगड़ रही है। ये बीजेपी सरकार अंधी सरकार है, इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कॉलेजों में हैं, हम कहीं से कर्जा लेके, कहीं से ब्याज पर लेके बच्चों को कितनी मेहनत से उन बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर ये पेपर लीक कर देते हैं, हमारा पूरा साल बच्चे का बर्बाद हो गया और हमारी जो मेहनत थी बच्चों के लिए वो भी हमारी बर्बाद होगी। अब हम पहले तो उन कर्जा चुकाएंगे या बच्चों को अगली बार से पढ़ाएंगे। तो सोनम वांगचुक जी के मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा जो उन बच्चों के समर्थन में आके उन्होंने ये भूख हड़ताल का निर्णय लिया। मगर ये सरकार हमारी अंधी है, कुछ नहीं कर पा रही। तो हम तो यही कहेंगे सोनम वांगचुक जी थोड़ा अपना अलर्ट होके यार करें। बाकी तो अब क्या कहें इनके बारे में। आप कहाँ से हैं? मैं बिगासपुरी विधानसभा दिल्ली से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे प्रोटेस्ट के बारे में? मैं प्रोटेस्ट नहीं, ये जन सैलाब है, इसको प्रोटेस्ट नहीं कह सकते हम। अगर हम प्रोटेस्ट कहेंगे तो हम कहते हैं कि हमारे जो बड़े भाई सोनम वांगचुक जी आज 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री, चौथी पास राजा जिसको हम कहते हैं, चौथी पास राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं देश के युवाओं के लिए। कहते हैं देश का जो भविष्य है युवाओं के कंधों पर होता है, मगर उनकी आंखें बिल्कुल बंद हो चुकी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अंधभक्त बनाने में लगे हुए हैं। उन्हें फर्क, वो चाहते ही नहीं है कि कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, देश तरक्की करे। अगर उनको थोड़ी सी भी फिक्र होती तो धर्मेंद्र प्रधान जी को 2 मिनट नहीं लगते इस्तीफा देने में, और वो आते, बात सुनते युवाओं की। ये उनके देश का युवा है, वो देश के शिक्षा मंत्री हैं, ना कि अपने घर के कोई मुखिया हैं। मतलब अगर उनको देश की पढ़ी नहीं है तो उनको कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं यही सोनम वांगचुक से, अपना बहन होने के नाते उनसे यही कहूंगी कि विचारों में जन सैलाब लाइए। आप अपने प्राण की आहुति मत दीजिए, आप अपना अनशन छोड़ दीजिए, हंगर स्ट्राइक मत कीजिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके प्राण चले जाएं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो चाहते हैं कि सारा युवा अंधभक्त बन जाए। जब अंधभक्त बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तभी तो उनके पीछे झंडे उठाएंगे, तभी तो उनकी दरिया बिछाएंगे, तभी तो कुर्सियां लगाएंगे। अब पढ़ लिख जाएगा युवा तो तर्क करेगा। ये युवा सब पढ़ा लिखा है, चारों तरफ घुमाइए, आप देखिए कितना युवा है। अब ये बच्चे जो इनके 22 बच्चे हमारे
जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, अपना वो नहीं झेल पाए इस चीज़ को कि पेपर लीक हो गया, वो हिम्मत नहीं जुटा पाए ना कहीं कि पेपर लीक हो गया और हम अब आगे व्यवस्था कैसे बदलेगी, क्या होगा। तो जो जिनके बच्चे गए हैं उनसे जाकर पूछिए ना कि जिनका बच्चा चला गया, जिस माँ बाप ने सपना देखा था, पैदा किया, बड़ा किया, नीट का पेपर दिया, बरसों तैयारी करते हैं बच्चे, तब जाकर के कहीं नीट की परीक्षा देते और आप पेपर लीक करवा देते। आपका क्या जाता है, आप तो बेऔलाद हो, आपकी तो औलाद ही नहीं है। इन्होंने यूपी का मुख्यमंत्री बेऔलाद बैठा रखा है, उसके भाई कोई बयान नहीं आया होगा, कोई ट्वीट नहीं आया होगा, आज तक मैंने नहीं देखा। आज यहाँ हमारे देश का युवा भूखा प्यासा सड़कों पे पड़ा हुआ है, इतनी गर्मी है, बारिश हो रही है, उनकी आंखें बंद हैं। ये सरकार नहीं है, ये देश के लुटेरे हैं। थैंक यू। तो देखिए यहाँ पे जो आक्रोश है वो चरम पर है। इतने लोग आप हमारे यहाँ पे मिलेंगे, आपको हम लगातार ये रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरीके से लोग का हुजूम यहाँ पे जुट रहा है। और चारों तरफ आप एक बार नज़र उठा के देखिए। मैं कैमरा पर्सन से दोबारा कहूँगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, आ रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, सरकार के प्रति जो उनका रोष है वो रोष प्रकट कर रहे हैं। और दिखाते हैं आपको, बात करवाते हैं। कहाँ से हैं भैया आप? दिल्ली से। क्या लग रहा है, इतने दिन निकल गए हैं, अभी तक समर्थन में आए हैं आप यहाँ पे? बिल्कुल समर्थन में है, मैं पहले दिन से हूँ यहाँ पर। पहले दिन से आप हैं? हाँ जी, कंटिन्यू। तो क्या लग रहा है, दिन प्रतिदिन तो दिन निकलते जा रहे हैं, 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं क्या अभी आप? 20 तारीख का इंतजार तो गूंगे बहरी सरकार कर रही है, हम तो आज भी इंतजार कर रहे हैं, आज इस्तीफ़ा दे दे, लेकिन वो बेशरम लोग हैं, शर्म नहीं आ रही। तो नरेंद्र मोदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए, आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफ़ा ले लीजिए। चलो आप सब चीज़ें छोड़ो, आपको देश से तो प्यार है नहीं, देश को आपने बर्बाद कर दिया 12 सालों के अंदर। सोनम वांगचुक जी को कुछ मानते हो, अपना आइडल मानते हो, तो सोनम वांगचुक जी की शर्म करते हुए, उनकी बात रखते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा ले लीजिए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक नाम नहीं, एक शख्स नहीं, एक सोच, एक विचार है, जो आज उनके विचारों को मानते हुए इतना लोग खट्टे हुए उनके समर्थन में, यहाँ तक कि विपक्ष भी उतर के आ गए मैदान में। क्योंकि आज ये मुद्दा किसी पार्टी का नहीं है, सिर्फ छात्र का है, युवाओं का, देश के भविष्य का है। और इस मंच पे आकर सिर्फ एक ही बात हो रही है सबसे, कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए, ठीक किया जाए, ठीक किया जाए। तो आप मूर्ति वगैरह लेके बैठे हैं, इतना वजन उठा के यहाँ पे? मूर्ति नहीं है सर, ये नरेंद्र मोदी जी का बाप है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नरेंद्र मोदी जी के बाप हैं और भाजपा के बाप हैं ये। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जो अभिमान कर रहा है ना अकड़, उसकी कुछ जरा सी औकात नहीं है। बाबा साहब के संविधान के बदौलत धर्मेंद्र प्रधान सीट पे बैठा है, और नरेंद्र मोदी जो सीट पे बैठा है, जो चौथी पास, वही बाबा साहब के संविधान के बदौलत बैठा है। लेकिन दुर्भाग्य है, ये लोग नकली अम्बेडकरवादी हैं, ये लोग नकली राम भक्त हैं, राम करते हैं और राम मंदिर में डाका मारते हैं, उस पैसे को आरएसएस की बिल्डिंगों में लगाते हैं। और आज हम यहाँ पर टिके हुए हैं ना, इतने दिनों के आप भी देख रहे हैं, ये बाबा साहब के संविधान की बदौलत है जो हम लोग यहाँ टिके हुए, नहीं तो गुंडे मवाली उठा के कब को हम लोगों को पिंजरे में डाल चुके होते। चलिए, धन्यवाद आपका। और लोगों से आपकी बात करवाते हैं, जानते हैं कि लोगों का क्या मानना है, किस तरीके से लोग यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं। कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया सर। बढ़िया। कहाँ से आए हैं? यूपी कानपुर से। यूपी कानपुर से? जी सर। आज ही आए हैं या पहले भी आ रहे थे? पहले भी आ रहे थे सर। पहले भी आ रहे थे जी। क्या लग रहा है, माहौल कैसा बन गया है पिछले कुछ दिनों में देखते देखते यहाँ पे? सर माहौल तो बहुत तगड़ा बनता जा रहा है। उम्मीद है कि हम लोग जिस कार्य के लिए आए हुए हैं और जिस धरना पर बैठे हुए हैं, वो अपना पूरा हासिल करके रहेंगे। कितना मतलब पिछले कुछ दिनों में आपको देखने को मिला होगा, क्या फ़र्क नज़र आया यहाँ पे क्राउड वगैरह में? देखो, हम लोग पूरा प्रयास में लगे हुए हैं, हमारे भाई सारे लोग प्रयास में हैं और कोशिश यही करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे भाइयों को जो पेपर लीक हुआ है, तो दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए सर।
चलिए धन्यवाद। और लोगों से बात करवाते हैं। पूरा प्रोटेस्ट घूम रहे हैं हम यहाँ पे, अलग अलग लोगों से रैंडम बात करवा रहे हैं आपकी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक ग्रुप से एक टोले से बात करके आपको पूरी रिपोर्ट दें। हमारे रिपोर्ट देने का मकसद यही है कि हर तरह के, हर विचार के लोग, क्या लोगों के कहाँ से आए हैं, वो सबसे आपकी बात करवाई जाए। कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं तो भाई दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हो? किस लिए आए हो, क्या लगता है? देखिए, अब सरकार के काम में जू रेंग नहीं रही है। अब जो 20 जुलाई को होने वाला है मार्च, अब सरकार सुन ले तो अच्छी बात है, वरना ये कंटिन्यूस करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है सोनम वांगचुक को और जितने लोग प्रोटेस्ट करें उनको नाम प्रणाम है मेरा कि आप हमारे देश के लिए, ऐसा बच्चों के लिए कर रहे हैं और सोचे, क्योंकि सरकार तो भ्रष्ट चली रही है एजुकेशन सिस्टम में, ऐसे काम हो नहीं रहा है। जो 2020 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाए थे वो बिल्कुल प्रॉपर बर्बाद कर चुके हैं, और जो NTA है वो तो महाबर्बाद है, पनौती इन लोगों के लिए, क्योंकि इनसे तो एग्ज़ाम कंडक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। और मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एकदम वो हो गया, उदास हो गया था कि ये 19 दिन तक पहुँच गए 100 स्ट्राइक। आप कहाँ से हैं अंकल जी? ये हम तो गार्जियन लोग हैं। गार्जियन लोग? गार्जियन भी तो किस लिए, क्या सपोर्ट में आए हैं? बच्चों के सपोर्ट में आए जी हम तो। बच्चों के सपोर्ट में? और क्या, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, सरकार सुन ले तो भला हो जाए इनका, पढ़ ले लिख लेंगे। सुन तो नहीं रही है, 19 दिन आज भूख हड़ताल को हो गए हैं, आप देखो। हाँ, बड़ी दुख की बात है सोनम वांगचुक की वजह से। हाँ जी, 27 दिन आंदोलन को हो गए। हाँ, बहुत। अन्ना हजारे को 13 दिन में सुन लिया गया था। सरकार बेशरम है जी, सरकार बेशरम है। ये तो भगवान भरोसे है जी, ये जनता जाग गई तो काम हो जाएगा, वो तो बेकार। क्या लगता है, जनता जाग गई है? जागेगी जनता जागेगी। भविष्य के हाथ पाव है, हमारे बच्चे हैं बड़े बड़े, उन्हीं के लिए आए हैं भाई। काले बच्चे दोस्त ना देते, भैंसो तुमने क्या किया, साथ तो देते, हम साथ तो दे सकते हैं किसी का, आगे नहीं तो पीछे तो खड़े हो सकते हैं किसी का। वही काम कर रहे हैं, पीछे खड़े होने का काम कर रहे हैं, लेकिन साथ है। आप कहाँ से आएंगे जी? मैं फरीदाबाद से। फरीदाबाद से रेगुलर आ रहे हैं, आज पहली बार? आज अभी पहली हाजिरी है मेरी। पहली हाजिरी है। कैसा लगा यहाँ का माहौल? ऑनलाइन देख रहे थे और यहाँ पे देखने में क्या फ़र्क नज़र आया? ऑनलाइन तो छोटा छोटा दिखता है ना, या तो उसमें ज़्यादा भीड़ दिखती है या खालीपन दिखता है। यहाँ देखोगे तो जो आंखों देखी है वो ही विश्वास है। क्या देख रहे हो आंखों देखे? लोगों को क्या बताना चाहोगे? मैं रोज आ रहा हूँ, घर बैठे देख रहे मैं हैं? रोज आ रहा हूँ, मैं रोज आता हूँ। अच्छा, आप रोज आते हो? रोज आता हूँ। यहाँ का जो आंखों देखा हाल है, आप जो घर पे बैठ के देख रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? सबको आना चाहिए बाहर, सबको आना चाहिए। सबके बच्चों आगे देखो, बच्चे जिनके हैं उनको तो आगे तो परेशानी है, अगर नहीं आएंगे तो आगे परेशानी है। देखो, अगर ये तानाशाह सरकार है, इसको तो उठा के फेंको भाई सभी। अगर सिर्फ हाजिरी देने तो भी आ जाओगे ना, तो दिल्ली NCR के अंदर ना भी हो तो 5-6 करोड़ के आसपास तो होंगे। कितनी बड़ी बात हो जाएगी। दिल्ली के 2 करोड़ और तो हैं ही। सभी से नहीं, 2 था दिल्ली का, दिल्ली 2.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ तो दिल्ली NCR वाली बात। मैं फरीदाबाद हूँ, कोई ये तो नहीं आ सकता, तो 2 करोड़ तो हैं। हाँ, इतने लोग हैं। उसमें से अगर 10%, 5%, 15% कितने भी आ जाएंगे, कितना बड़ा नंबर हो जाएगा। और सारा नंबर अगर वो जो आएगा नहीं भी, अगर ये बदलाव हो रहा है तो बदलाव तो 100% के लिए हो जाएगा। जो अगर घर के अंदर भी बैठे हैं उनके लिए भी बदलाव का फायदा तो मिलेगा ही। तो जब उनके लिए, जब फायदा सबके लिए है तो पहुंचो तो सही, यहाँ पहुंचोगे तभी हो। तो सबसे बड़ी घोटालेबाज सरकार है जी, सबसे बड़ी। हर चीज में घोटाला, हर चीज में, एक भी चीज सब नहीं। लोग गए हैं, मान धीरे सब लोग, हर चीज में घोटाला, हर चीज में, एक भी चीज सही नहीं। लेकिन पावर बहुत बड़ी चीज है। खुश नहीं हो सरकार से? हाँ, लेकिन कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज एग्जाम, बच्चों के एग्जाम लीक हो रहे हैं, बताओ हर कोई। लेकिन पावर बहुत बड़ी चीज होती है सर। अजय पावर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पावर का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इनका भविष्य खराब कर रहा है बच्चों का। बताओ, पढ़ के गरीब आदमी आने वाले टाइम में क्या हालतों की पता नहीं दे सकता। हाँ, बदलनी चाहिए सरकार। तो देखिए, लोगों की राय यही है। कुछ लोग लगातार आ रहे हैं, कुछ पहली बार आ रहे हैं, बट अपना अपना समीकरण दे रहे हैं इस प्रोटेस्ट के प्रति। उनका क्या समीकरण है और लोगों से जानते हैं, बातें करते हैं। कुछ स्टूडेंट से भी बातें करने की कोशिश करते हैं कि क्या ट्रीटमेंट है। कहाँ से आए हो भाई आप? कहाँ से आए हो? कहाँ से? बोलना नहीं चाहोगे? शर्मा जाते हैं कुछ लोग, या फिर कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। कहाँ से आए हो भाई? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ। पहली बार आए हो, पहले भी आ रहे हो? नहीं, मैं परसों भी आया था। परसों भी आए थे? हाँ। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल, क्या बताना चाहोगे लोगों को? माहौल तो दिख ही रहा है, अब लगने को बताने को क्या रह गया है। परसों जब मैं आया था तब इतने लोग नहीं थे यहाँ पे, लेकिन आज जिस हिसाब से क्राउड है बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। और यहाँ पे लोग नहीं दिख रहे, इसका मतलब ये नहीं लोग साथ में नहीं खड़े हैं। आप CJP के जब भी लाइव होते हैं उस पर देखो, 22-22 हज़ार लोग देखते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो देश के अलग अलग साइड में हैं लोग, बट एक जगह नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि लोग काम कर रहे हैं अपनी फैमिली में, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लेकिन देश के लिए हर बंदा खड़ा है।
इस टाइम पे पूरा सिस्टम इनके खिलाफ खड़ा है। करो आप, मतलब आगे भी 20 तारीख का इंतजार कर रहे हो, साथ में जाओगे संसद? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कल भी आऊँगा, परसों भी आऊँगा, 20 तारीख को भी आऊँगा। भले ही कुछ भी हो, पहले दिन आया था तब ऐसा लगा था कि जाके देखूंगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब पहले की मूवी में देखता था इंडियन मातुजे इस्लाम, तो लगता था कि भारत के जो क्रांतिकारी चले गए और उनके साथ कोई लोग खड़े क्यों नहीं हुए। आज हम भी तो उन्हीं में शामिल हैं। आज क्रांतिकारी हमारे सामने बैठे हैं और हम लोग घरों में घुसे बैठे हैं। तो अब नहीं भाई, मैं खड़ा हूँगा, अपनी शांति के लिए खड़ा हूँगा। आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं। हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप ही देखो कि जैसे इनको तो बच्चों की फिक्र है नहीं, तो इनको ये लगता है कि जैसे इनके तो बच्चे हैं नहीं खुद के, तो इनको क्या ही फर्क पड़ेगा। हमारे मम्मी पापा है, वो भी हमसे इतनी उम्मीदें लगा रखे हैं कि हाँ बच्चा कुछ आगे करेगा, फिर इनको लगता है कि नहीं, मतलब पेपर लीक करवा दे रहे। लास्ट 10 साल में जितने पेपर लीक हुए, आई डोंट थिंक इसके पहले भी इतना लीक हुआ होगा। ये इन लोगों को खाली राजनीति करनी है धर्म के नाते। हिंदू मुस्लिम करवा लो, आप इनसे कास्टिज्म करवा लो, जाति के नाम पे करवा लो। हमारी जितनी सरकार की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मेरे को ये भी लगता है कि जनता की भी एक प्रॉब्लम है। जब तक हम लोग एज ए सिटीजन, अगर हम लोग कास्ट के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे, धर्म के नाम पे वोट देते रहेंगे, कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अगर हमें एक्चुअल में चेंज चाहिए तो हम सबको मिल के आना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, इतना अपने आप को दिमाग में लाना पड़ेगा कि आप धर्म के नाम पे ये जातिवाद, पॉलिटिक्स ये सब नहीं कर सकते। आप भी देखो, वहाँ पे 19 दिन से वो बैठे हुए, भूखे बैठे हुए। इतना कोई भी आदमी को अंदर से करुणा आ जाती है कि नहीं गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। उनको अभी तक ममता नहीं आई है, अभी भी उनको नहीं लग रहा है कि नहीं बहुत गलत हुआ है। तो वही चीज़ है कि जब तक सरकार सीरियसली नहीं लेगी, जब तक उनको अकल नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। वरना यही सब चलता रहेगा। यहाँ पे आज मुद्दा बना हुआ है, कल जाके आदमी भूल जाएगा। तो जब तक पूरी जनता नहीं एक जगह एकत्रित होगी, तब तक कोई चेंज नहीं आने वाला। देखिए यहाँ पे लोगों का एक इतना बड़ा जमावड़ा है जो सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ उनका रोष है, सरकार के खिलाफ उनका गुस्सा है, सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका गुस्सा है, सरकार के सिस्टम के खिलाफ उनका गुस्सा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं हम क्या, कहाँ से आए हैं आप? आंटी जी कहाँ से आए हैं? हम पश्चिम बिहार से, दिल्ली से। दिल्ली से? हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? 19 दिन आज सोनम वांगचुक सर को भूख पे हड़ताल पे बैठे हो गया है, बट सरकार का कोई जवाब नहीं आ रहा है। उन्हें तो तोड़ देनी चाहिए भूख हड़ताल, क्योंकि जो बैठा हुआ है वो, उन्हें तो चाहिए ही कि उन्हें अंधभक्त चाहिए, उन्हें अच्छे लोग चाहिए नहीं। वो चाहते ही है कि जो अच्छे लोग हैं वो मर जाए, और ताकि उनके सारे जो अंधभक्त हैं वो उनकी जय जयकार करते रहे। तो इससे ज़्यादा उन्हें क्या चाहिए? तो मैं तो इनसे यही कहूँगी कि ऐसे बंदे के सामने भूख हड़ताल करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, जो आपकी देखे ही नहीं। इतने दिन हो गए, अगर उन्हें भी देखना होता तो वो कुछ तो एफर्ट दिखाते, लेकिन उनको कुछ देख ही नहीं रहा। तो इन्हें भूख हड़ताल, क्योंकि हमारा कोहिनूर तो ये है, अगर ये चले गए तो फिर हमारे पास क्या बचेगा? मोदी जी के लिए क्या कहना चाहोगे वैसे? मोदी जी को तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, और तो उसके पीछे ही है, क्योंकि जब तक वो हाँ नहीं करेंगे कोई तिनका भी नहीं हिला सकता। और इतने कांड हो रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं अयोध्या में हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, रोड टूट रही है। लेकिन अगर मोदी जी अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो ऐसा हो जाए नहीं, क्योंकि वो प्रधान है इन सब के। तो उन्हें देखना चाहिए कि भाई मेरे नीचे क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे रुकना चाहिए। अगर वो ये नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ अभी कॉलेज में। क्या देख के लगता है, मतलब इस माहौल को देख के, क्योंकि ये आवाज़ पूरी की पूरी स्टूडेंट के लिए है, सिस्टम देख के कैसे फीलिंग कैसी आती है? मतलब आप सिस्टम देख के ऐसा लगता है कभी कभार कि ये क्यों हो रहा है, कि मतलब ऐसा पहली बार में ही होना ही नहीं चाहिए था। नीट का पेपर लीक ही क्यों हुआ है पहली बार में, और एग्जामिनेशंस में क्यों दिक्कत आ रही है? पहली बार में ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बार बार हो रहे हैं, तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा ना। और चौकीदार चोर है तो फिर आगे जनता क्या करेगी? जब हमें चौकीदार को ही ऐसा रख लिया जो चोरी करता है, तो बाकी हम किस पे वो कर सकते हैं? अच्छा, जो स्टूडेंट घर पे बैठे हैं, जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे यहाँ के बारे में? स्टूडेंट जो घर पे बैठे, आधे लोगों की मजबूरी है, आधे लोग सच में नहीं आ सकते ऐसे, इस वजह ज़्यादा है। हाँ, उनके पेरेंट्स भी नहीं आने देते उन्हें, और इस वजह से काफ़ी लोग बंद बैठे हैं अपनी मजबूरी में। ठीक है, जो आ सकते हैं वो आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कितनी जनता है यहाँ पे, और रोज़ हर तरह के
लोग आ रहे हैं। मैं कल भी आई थी, आज भी आई हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोटेस्ट में साथ देना है। मैं CJP के डायरेक्ट सपोर्टर हूँ ना हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि प्रोटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड हमें करना ही पड़ेगा। मैंने पर्सनली नीट का पेपर नहीं दिया, मैं उस फील्ड से हूँ ही नहीं, लेकिन मेरे को पता है कि दूसरों के साथ, उनके साथ मिलके आवाज़ उठाना कितना इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्टफुल रहेगा। तो इसलिए नीट का पेपर जरूरी इसलिए भी है कि भाई आगे जाके वही लोग डॉक्टर बनेंगे। अगर सही लोग डॉक्टर बनेंगे तो सही इलाज होगा, अगर सही लोग डॉक्टर नहीं बनेंगे तो आगे हमारा इलाज कैसे होगा, हमारे बच्चों का इलाज कैसे होगा, सारी पीढ़ी ही खराब हो जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि जो लोग आ नहीं सकते वो प्लीज़ अपना वीडियो बना के ऑनलाइन दे, ताकि पता चले हाँ कौन सपोर्ट में है। और क्योंकि लोग कहते हैं कि ये तो भीड़ चाल है, भीड़ चाल नहीं है। अब ज़रूरत है हमें इकट्ठा होने की और कुछ करने की। तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना ऑनलाइन एक वो बना के और प्लीज़ सपोर्ट अस। आप कहाँ से हैं भाई? मैं दिल्ली से हूँ भैया। दिल्ली से जी। क्या लग रहा है यहाँ का माहौल देख के? भैया माहौल देख के तो देखो, लोग यहाँ के सरकार पे आज से मैं 15 दिन पहले मेरा तो कंटिन्यू यहाँ पे आना हो रहा है। और मैं एज अ कोई पॉलिटिशियन या एज अ कोई स्टूडेंट, मैं तो पास आउट हुए, मेरे को टाइम हो गया ना। मैं नीट का स्टूडेंट हूँ ना, मैं UPSC का स्टूडेंट हूँ। बट यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मेरे को आने वाले जो फ्यूचर में जो बच्चे हैं और भी जो हमारे भतीजे या भांजे जो भी हम कह लें, उनकी वजह से मेरे को आना पड़ रहा है। वो भी कल को ये ना कहे कि हमारे मामा ने, हमारे चाचा ने, हमारे पापा ने जब एक स्ट्राइक हुई थी उसमें उन्होंने साथ नहीं दिया। आप कहाँ से हैं भाई? मैं तो यहीं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? क्या यहाँ की भीड़ को देख के क्या कहना चाहिए? लगातार आ रहे हो, पहली बार आए हो? मेरा तीसरी बार है। तीसरी बार है तो लगातार तीसरी बार? नहीं, बीच में जब टाइम मिलता है। पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले और अब में फ़र्क ये है कि लोग ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। अब पहले तो हंगर स्ट्राइक नहीं थी जब मैं तब आया था, तो जब हुई है तो मुझे लग रहा है कि लोग इसके बारे में ज़्यादा सीरियस हैं। पहले क्या थोड़ा लोग नॉन सीरियस थे, पर अब धीरे धीरे देख के लग रहा है कि लोग सीरियस होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा जुड़ गए हैं। जो फर्स्ट टाइम जुड़ा था उससे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं आज। तो मैं वो देख के लग रहा है कि लग रहा है मतलब लोग सोनम वांगचुक सर की तबीयत को देख के उसको कंसर्न मान के ज़्यादा जुड़े हैं। हाँ, ये इसको मान सकते हैं, क्योंकि पहले भी जो अन्ना हज़ारे वाला प्रोटेस्ट हुआ था उसको इसको एज उसी जगह पे रख के फिर इसको ज़्यादा सीरियसनेस लिया जा रहा है। तो इनकी हेल्थ की वजह से अब लोग ज़्यादा जुड़ पा रहे हैं। कल से लेके आज तक काफ़ी सारे एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने भी काफ़ी सारे वीडियोस डाली हैं, तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा है आज। चलिए, तो लोग देखिए, लोगों की राय यही है और बताया जा रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ, लोग खुद बता रहे हैं पहले और अभी की भीड़ में कितना फ़र्क है, लोगों में कितना फ़र्क है, कितने लोग हैं जो जंतर मंतर पे हैं, कितने लोग हैं जो अपने यहाँ पे अपनी बातें रख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कतराते हैं बात करने से, तो इसलिए हम उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी बातें रख सकें। आप अगर स्टेज पे देखेंगे तो उधर अभिजीत दीपके कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं लोगों को। इससे पहले आपने देखा केजरीवाल एंड उनका पूरा ग्रुप, पूरा नेतागण यहाँ पे थे और कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट है यहाँ पे। और बात करते हैं लोगों से, आपकी बात करवाते हैं। चलिए, कहाँ से हैं आप? दिल्ली से, दिल्ली के ही हैं। अच्छा, दिल्ली के ही हैं। क्या सोनम वांगचुक सर तो 19 दिन हो गए हड़ताल पे बैठे हुए, सरकार तो कोई जवाब नहीं दे रही है। नहीं देगी, हैं? तो देना ही होगा। देना होगा? बिल्कुल देना होगा। कब देगी? देखो 20 तारीख को हम जा रहे हैं। दबाव बना दिया अभी तक? अभी आप देख सकते हैं जनता कितनी सारी है, दबाव ही दबाव है। वो एक बंदा और यहाँ हजारों की तादाद, तो ऑब्वियसली दबाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के बारे में? उनको मैसेज क्या देना? मैं उनसे एक ही बात कहना चाहूँगी, मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से बोलो इस्तीफा दे दे, क्योंकि आपको अगर हमारे हिंदुस्तान के बच्चे प्यारे हैं तो ये बच्चे दोबारा सुसाइड करने की नौबत ना लाए। और एजुकेशन की बात करें तो जो बच्चे 20 बच्चे जो मरे थे वो हमारा आने वाला फ्यूचर थे, वो कुछ ना कुछ बन सकते थे, पर उनको बनने का मौका नहीं दिया। पेपर लीक कर दिया, बच्चे सुसाइड कर लिए। माँ बाप ने कितनी मेहनत से बच्चों को पाला पोसा, एजुकेशन दिया, बच्चे अगर अपने आप को सुसाइड कर लिए तो कितना दुख हुआ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रधान जी आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, बच्चों को दोबारा मौत आने के मौका मत दीजिए। चलिए, धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं, बात करवाते हैं। कहाँ से आए आप? आप कौन है?
चैनल से कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली में ही रहती हूँ। दिल्ली से। क्या है यहाँ का माहौल, कैसा, क्या बताना चाहेंगे जो लोग घर पे बैठ के देख रहे हैं? मैं तो आज पहली बार आई हूँ। सुबह आए थे तो सब सो रहे थे, आज अब शाम को तो काफ़ी लोग हैं और मेरे ख्याल से लोगों को इस मुद्दे से मतलब वो उनका अपना मुद्दा समझ रहे हैं, इसलिए लोग आ रहे हैं। मुद्दा अपना समझ रहे हैं अभी। सरकार तो कोई जवाब नहीं दे रही है, क्या है ना, एक मतलब कंसर्न तो है सीरियस। आज 19 दिन होने को चले हैं मतलब भूख हड़ताल को। और वही केवल अकेले नहीं है, वहाँ पे 6 लोग स्टूडेंट्स और भी कर रहे थे, उनमें से 3 को तो हॉस्पिटलाइज कर दिया, लेकिन 3 बच्चे स्टूडेंट्स और अभी भी लगे हुए हैं। तो कम से कम सरकार को एक्नॉलेज तो करना चाहिए कि इस तरह से लोगों को आपत्ति हो रही है और वो कुछ अपनी किसी को क्या कहना चाहेंगे? ये लोग कि मैं, आप क्या कहोगे? मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं कहने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, और लोगों से बात करते हैं। 20 जुलाई के लिए अनाउंसमेंट हो रही है। 20 जुलाई को कौन कौन आएगा इसके लिए कंफर्मेशन दी जा रही है। टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया था, उसके ऊपर भी लोगों की कंफर्मेशन आई थी। उसके बाद में आगे जो भी 20 जुलाई को प्रोग्राम रहेगा, सभी विपक्षी जो लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो अपना समर्थन दे चुकी है। अभी तक का यही अपडेट है। इससे पहले कल चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, आज का आपको अपडेट दिया। अलग अलग जो पार्टियों से लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी, कहाँ से आए हैं? मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। हिमाचल से आए हैं आप यहाँ पे? जी। स्पेशल इसी के लिए? जी। कब से आए हैं? मैं कल से आया हूँ। कल से आए हैं। क्या घर पे बैठे क्या लगा आपको यहाँ आना पड़ गया? देखो बच्चों का सवाल है, हमारे भी बच्चे हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे होंगे, लेकिन शिक्षा जो है बेहतर होनी चाहिए। बच्चों ने सुसाइड किया, अच्छा नहीं लगा, मन हमारा भी दुखा। छोटी सी बात है इस्तीफा देना, उससे बड़ा ओहदा दे दो उनको, बच्चों का दिल तो रख देते, उनसे वो भी नहीं रखा गया। अच्छा, जैसे बोला जाता है पेपर लीक तो होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, अब ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बना दिया गया है? क्या लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं या फिर कुछ और चीज़ें? देखो पहले अगर कोई लीक हुआ है ना, पहले के कभी, तो उन्होंने उसी टाइम इस्तीफे देते थे। वो हम भी पुराने देखते रहे हैं, पर ऐसा कभी नहीं हो कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, पर ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मोदी जी को चाहिए इनको जल्दी से जल्दी इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे वैसे? उनके लिए बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दो, उनसे बड़ी उनको आगे चाहे पोस्ट दे दो, बच्चों का मन तो रखो, बच्चे तो कुछ हो। तो देखिए हिमाचल से, अलग अलग जगह से, दिल्ली से भी लोग हैं। दिल्ली से आज ज़्यादा लोग आपको बता दें इसलिए देखने को मिल रहे हैं क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, बाकी मंत्रीगण आए थे। उसकी वजह से दिल्ली के जो उनके सपोर्टर हैं आम आदमी पार्टी के, वो लोग उनके, मैं कह सकता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट समर्थन में आए हैं। इसलिए आपको अगर हमारी रिपोर्ट में देखने को मिला कि दिल्ली के लोग ज़्यादा बोल रहे हैं और अलग अलग जो एरिया से हैं वो इसी कारण है क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक यहाँ पे आए थे, उसी वजह से। कहाँ से आए भाई साहब? कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। बिहार से? हाँ जी, हाँ जी। स्पेशल इसी के लिए आए हैं? नहीं नहीं, रहते हैं हम नजफगढ़ में रहते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नजफगढ़ में रहते हैं। तो यहाँ पे आज कैसे आना हुआ इतनी? हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे तो सोचे कि हमें भी जाना चाहिए, तो इसी वजह से यहाँ पे आए। और एजुकेशन ऐसी एक है टॉपिक जिसके ऊपर हर एक व्यक्ति को सपोर्ट करना चाहिए और एक ऐसी सिस्टम बनना चाहिए आने वाले समय में जो हर एक जो ग्रामीण क्षेत्र तक बच्चे रहते हैं उनके अकॉर्डिंग, या जो डिसेबिलिटी है किसी कारणवश हो गया या बाय बर्थ है, उनके अकॉर्डिंग एक ऐसा पॉलिसी बने एजुकेशन में जिससे कि उनका क्वालिटी लाइफ बेहतर हो। जब उनके अकॉर्डिंग प्लान किया जाएगा, जैसे कि अभी बहुत सारे विद्यालय में देखें वहाँ पे केवल बाथरूम नहीं होता है, व्हीलचेयर के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए नहीं होता है, सरकारी स्कूल में खास करके। तो अगर जब तक एजुकेशन सिस्टम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करेगा तो ऑटोमेटिक आने वाले समय में हमारा देश एजुकेशन के क्षेत्र में बेहतर होगा, तो हर एक क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आगे लगातार ये रिपोर्ट चल रही है, लगातार हम लोगों से आपकी बात करवा रहे हैं और उनसे बातें करने में सफल कर रहे हैं। तो देखिए मंच पे अगर आप देख पा रहे होंगे योगेंद्र यादव परमवीर चक्र से सम्मानित
यहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे लोग जो हैं लगातार अपना हुजूम यहाँ पे बढ़ता हुआ और लोग अपने अपने नेताओं के समर्थन में यहाँ पे लौट रहे हैं। क्या पूछो, इसको हाथ में लेके आप क्या समझाना चाह रहे हैं लोगों को यहाँ? मैं समझाना बस इतना ही चाह रहा हूँ कि इस देश के संविधान की जो उद्देशिका है उसको आप बार बार देखते रहिए। नागरिक के तौर पर जब भी आप निराश हों, हताश हों, तब इस देश के संविधान की उद्देशिका को देख लीजिए, क्योंकि इसका पहला शब्द शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब इस देश का संविधान हमें नागरिक के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है इस देश के निर्माण की। और वो जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इस देश की नागरिक के तौर पर जिम्मेदारी निभाते रहें, अपना काम करते रहें, अपना रोजगार ढूंढते रहें। समय समय पर जब इन वैल्यूज़ का वायलेशन होता है, जब जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के पर खतरा होता है, तब हमको नागरिक के तौर पर एक साथ में आना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि इन वैल्यूज़ को वायलेट ना किया जाए और हम सब मिलकर इन वैल्यूज़ को जीते रहें, समझते रहें और इनका पालन करते रहें। समय समय पे मतलब हमें देखने को मिलता है अलग अलग पॉलिटिशियन, राहुल गांधी के हाथ में हम देखते हैं संविधान की किताब रहती है। बार बार अभी ज़्यादातर इसके ऊपर ऐसी चर्चा हो रही है कि संविधान के हिसाब से हमारा देश चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसी बातें क्यों उठ रही है देश में? क्योंकि इस पे देखिए, मैं बहुत कोई ऐसा सेंसेशनल कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट हमको दिन पर दिन ये लगता रहता है कि इस देश में एक अनदेखी या आप ये समझो कि एक अंडर करंट सा है नफरत का, कि आपको बांटा जा रहा है कहीं जातियों के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर, और कहीं आपको किसी और मुद्दे के पर बांटा जा रहा है, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आप सरकारों से सवाल ना पूछ पाएं, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट ना कर पाएं, उनसे ये ना कह पाएं कि आप पारदर्शिता दिखाइए। पेपर लीक पर आवाज़ उठाना कहाँ गलत है भाई? संविधान कहता है हमको, हमारा मौलिक अधिकार है जिसमें अनुच्छेद 19 हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, और उसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत हम सवाल पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये पेपर लीक नहीं होना चाहिए, और अगर हुआ तो इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपनी जिम्मेदारी से हटना चाहिए। जी, तो ये भी कहता है कि जवाबदेही भी तय करनी चाहिए उनको। आप आवाज़ उठा रहे हैं बट उधर से कोई जवाबदेही तो नहीं आ रही है। आप देखिए, अगर आप संविधान मानने वालों को सत्ता में बिठाएंगे तो शायद जवाबदेही हो। अब जिनका संविधान में भरोसा नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जवाबदेही बिल्कुल सुनिश्चित होनी चाहिए। और इस देश की सत्ता में बैठे लोगों को ये समझना चाहिए कि इस देश का संविधान जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर काम करता है, वो लोकतंत्र के तहत आपको ताकत देता है इस देश की सत्ता संभालने के लिए। तो फिर अगर आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो फिर ये जवाब जनता को देना चाहिए। अच्छा, ये किस तरफ जा रहा है आंदोलन? अभी 20 तारीख को बोल रहे हैं चलो संसद की तरफ, क्या लग रहा है इसके बारे में? ठीक है, जब आवाज़ यहाँ नहीं सुन रहे हैं तो संसद में आवाज़ गूंजनी चाहिए। और इस देश की संसद, इस देश की जो सड़कें हैं वो हमेशा सवालों को पूछती रहें, यही इस देश की संसद के लिए अच्छा है। राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि जब देश की सड़कें खाली हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है, और ये बात एकदम सही है। इस देश की सड़कें खाली नहीं होनी चाहिए, लोग सवाल पूछते रहें। कहाँ से आए हो भाई आप? मैं राहुल गांधी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी रायबरेली से आया हूँ। रायबरेली से आए हो, तो क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी तो यहाँ पे नहीं आए हैं। अरे अब देखिए, अभी केजरीवाल साहब को मैं सबसे अच्छा नेता मानता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़मीन से उठ के बने हैं। अभी केजरीवाल साहब का एक बयान था वहीं पे कि जब 2011 में उन्होंने कुछ बोला, या फिर यहाँ पे अन्ना हजारी साहब का वो हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद एक पार्टी 3 साल बाद गिर जाती है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनके दिमाग में वो पार्टी बुरी होगी, उसकी आइडियोलॉजी बुरी होगी। किसी पार्टी को आप गिरा रहे हो, प्रोटेस्ट करो उसके अगेंस्ट, वो बुरी है कि नहीं, आप ये मानते कि नहीं? और अगर आप ये मानते हो तो उसके साथ 2022-23 के जब चुनाव होते हैं उसमें आप उसके साथ अलायंस बना लेते हैं, तो आपकी बातें तो मतलब आप खुद नहीं मान रहे। दूसरी बात ये है कि जैसे जो भी देखो यहाँ पे पहला टॉपिक नीट होता है, दूसरा टॉपिक ये होता है कि सरकार धर्म के नाम पे बांट रही। कैसे बांट रही है? कोई मतलब एक स्टेटमेंट बताओ जो रिलीजन को बांट रहा हो। कुछ चीज़ें सही हैं वो बोलती है गवर्नमेंट बुरी है। गवर्नमेंट में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। नीट पेपर लीक हुआ, सेंट्रल में गवर्नमेंट है, 21 राज्यों में वही बीजेपी गवर्नमेंट है, तो प्रॉब्लम बीजेपी है, दूसरी पार्टी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसके लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, उसके लिए मांग करनी चाहिए। आप हर बात पे ये कह दो कि बीजेपी रिलीजन के बेस पे बांटती है, सब बहुत गलत बातें हैं, बहुत अलग ले जाना। से अकेले आए हो, कोई और साथ में आया? मैं अकेले आया हूँ, मेरा यहाँ डिबेट है कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, एग्जाम के मतलब काउंसलिंग होनी है, इसलिए कल आज ही आए हो आप? पहली बार यहाँ पे? यहाँ दिल्ली पहली बार आया हूँ मैं आज। दिल्ली पहली बार आए हो आप?
और पहली बार ही आज आंदोलन ये आना था क्योंकि हमारे साथ भी कई लोगों ने नीट का एग्ज़ाम दिया है। ये अच्छी चीज़ है, प्रोटेस्ट होना चाहिए लोगों को, मतलब इतना सामर्थ्य होना चाहिए कि वो खड़े हों। गवर्नमेंट कितनी भी मजबूत हो, पूरे 21 ने 28 राज्य में गवर्नमेंट, तो फिर भी लोग तैयार हों पूछने के लिए। लेकिन जो बातें लोग कर रहे हैं ये मतलब ये प्रोटेस्ट को ख़राब ही कर रही हैं, वो बहुत अच्छा जरिया नहीं बना है भाई। मैं एमपी से आया हूँ। एमपी से? एमपी में कहाँ से? एमपी में मुरैना, मुरैना। तो इसी आंदोलन के लिए या फिर यहाँ रहते हैं आसपास? नहीं, आंदोलन के लिए यहाँ पे कुछ अपने भाई लोग रहते हैं तो उनके यहाँ पे आया था। जब पता चला, पता तो था पहले से, तो आंदोलन में आया। कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं आज ही आया हूँ यहाँ पे। आज पहली बार आए हैं यहाँ पे? जंतर मंतर पे पहली बार आया हूँ ऐसे। अच्छा, मोबाइल में देखते हैं इस आंदोलन को और यहाँ देख रहे हैं, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सेम है, जो मोबाइल पे दिखता है वही है, जो आप रिकॉर्ड कर रहे हो डाउन टू अर्थ जो दिख रहा है वही है। तो इस पे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये जो एग्ज़ाम वो हुआ है, लीक हुआ है, इस एग्ज़ाम में काफ़ी मोटी रकम लगती है, आपको भी पता है। तो इसमें कई माँओं ने अपने गहने बेचे होंगे, कई पिताओं ने अपनी ज़मीनें बेची होंगी, तब जाके बच्चों को पढ़ाया होगा और उसके बाद उसकी एकदम से उम्मीद टूट जाए। कई बच्चों ने सुसाइड किया है। तो एक जवाबदेही होनी चाहिए और इसको लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक हो रही है, तो इसके मतलब गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, फेवर में संज्ञान लेना चाहिए और बात संवाद करना चाहिए जिससे निष्कर्ष निकले। लेकिन कोई भी सत्ता के जो लोग हैं, जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कोई नहीं आया, किसी ने यहाँ पे मिलके उस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश नहीं की। सब कहाँ से हैं भाई साहब? मैं तो ऐसे बिहार से हूँ, लेकिन अभी दिल्ली में मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पहली बार आए यहाँ पे या इससे पहले भी आए? नहीं, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। 3-4 बार आ चुके हैं। क्या लग रहा है, माहौल कैसा लगा है? माहौल मतलब पहले से भीड़ बढ़ने लगा इधर कुछ दिन से, 2-3 दिन से, जब विपक्ष के भी जो नेता हैं, कल चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, आज भी डिम्पल यादव हैं समाजवादी से, राकेश टिकैत आए। हाँ, बहुत सारे जो विपक्ष के हैं वो लोग आ रहे हैं, तो भीड़ और बढ़ रही है। और इसके पीछे ये भी रीज़न है कि जो सोनम वांगचुक सर का जो हेल्थ है वो काफ़ी क्रिटिकल होते जा रहा है, तो इसलिए भी आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे लोकतंत्र का एक बहुत फेमस लाइन है, जब सड़कें जब सूनी हो जाती है तो संसद ये हो जाता है, आवारा हो जाता है। हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जो भी सरकार है उसका यह जवाबदेही बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनता है उसका कि वो पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सुने, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सुने, उसका निदान करे। लेकिन अभी सरकार जो है वो हम देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से पूरी तरह से इग्नोर कर रहा है, ना कोई टिप्पणी ना कोई कुछ। जो भी सरकार के जो बहुत सारे लोग हैं उनमें से किसी का भी उस पर कोई जवाब नहीं आया है। चलिए ठीक है, तो और लोगों से बात करते हैं। कहाँ से है भाई साहब आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? हाँ जी। तो पहली बार आए हो यहाँ पे आप? मैं जिस दिन से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ मैं उस दिन से आ रहा हूँ। क्या मतलब रैंडम सवाल कि पहले से और अभी के माहौल में क्या फ़र्क नज़र आया? बूम बनता जा रहा है। दिल्ली की जनता और दिल्ली की जनता के साथ पूरे देश में इसकी आवाज़ उठती जा रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे तमाम मीडिया चैनल, पूरे हिंदुस्तान का मीडिया चैनल, तमाम लोग यहाँ पर आकर इस मीडिया कवरेज को, और वो जो देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बैठा हुआ है उसकी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है। अच्छा, 19 दिन से वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, बट सरकार तो कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही है। पहले तो हम पेपर के ऊपर जवाबदेही मांग रहे थे, बट अब तो इनसे बात करने की जवाबदेही के ऊपर भी कोई वो नहीं है। नहीं, इनसे ये जो सरकार है ये सुनती नहीं है, इसको सुनाना पड़ता है। तो ये सुनाने के लिए सारा माहौल बनाया गया है, और वो सुन इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर इतने दाग लग चुके हैं, वो दाग एक और लगने को तैयार है, तो वो इसलिए परेशान है और वो अपना प्रेशर दिखा नहीं रहे। यहाँ पर आवाज़ बंद कर दी जाती है मीडियम के माध्यम से, जैमर लगा के और लोगों की आवाज़ को दबा के। अच्छा, मोदी जी को क्या कहना चाहोगे? 20 तारीख को संसद चलोगा आपका जो है यहाँ पे? 20 तारीख से पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे देंगे, मेरा कहना ये है। और मानना आप ये दावा कर रहे हैं? बिल्कुल। किस आधार पे कर रहे हैं वैसे? ये देश का प्रेशर जो बन रहा है, जिस तरह से प्रेशर बन रहा है दवा, और अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे नहीं लगता इस देश में एक बहुत बड़ी क्रांति आने को तैयार है। चलिए, ये आपने हमारी रिपोर्ट देखी, तमाम लोगों से, पूरे प्रोटेस्ट में अलग अलग लोगों से आपकी बात करवाई। यहाँ पे आपने सुना हर वर्ग के लोगों से, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग,
औरतें, महिलाएं जो भी हैं, सब ने अपनी राय रखी, बताया पिछले जो 27 दिन का 28 दिन का इस आंदोलन का सफ़र रहा है, उस सफ़र के बारे में बताया, जो लोग शुरुआत से जुड़े हुए हैं कि ये प्रोटेस्ट किस तरफ जा रहा है, कितना हुजूम लोगों का बढ़ता जा रहा है। हम तो आपको लगातार बता ही रहे हैं, आप हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं दास स्वतंत्र। नमस्कार।